हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बेली क्लासेस। आइए दोस्तों, 5 जनवरी 2022 का सीटेट का पेपर सॉल्यूशन करते हैं, एनवायरनमेंट स्टडी। ठीक है, तो हमने 3 पार्ट लिए, एनवायरनमेंट स्टडी, हिंदी और इंग्लिश। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन लिया है हमने ये वाला। निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति भाषा सीखने में कठिनाई वाले विद्यार्थियों को पर्यावरण अध्ययन सीखने के लिए सबसे उपयुक्त है? ऑप्शन दिए चारों फ्रेंड्स। तो मैंने इसका सॉल्व किया है, तो इसका आंसर निकला है आपका ये वाला ऑप्शन चौथा। ठीक है, अगला। उन आदिवासी आदिवासी वर्गों की पहचान कीजिए जो हिमाचल प्रदेश भारत के मूल निवासी हैं। ऑप्शन दिए चारों। तो मैंने इसका आंसर एनालिसिस किया था, तो मेरा तो ये निकला था दूसरे का ये वाला गद्दी जनजाति। ठीक है, अगला। एक ईवीएस की अध्यापिका मीरा को शांत कक्षा पसंद है तथा वह अपने विद्यार्थियों को कहती है कि वे बैठकर अपने अपना कार्य करें। उसके विद्यार्थी निम्न में से किससे किससे वंचित रहेंगे? ऑप्शन दिए हैं चारों। तो किससे वंचित रहेंगे? तो इसका राइट आंसर आपका ये वाला, सहपाठी द्वारा सीखना। ठीक है, समूह द्वारा। ठीक है, अगला। भोजन विषय पढ़ते हुए सुनीता एक पर्यावरण अध्यापक निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति छात्रों में अन्वेषण प्रवृत्ति को बढ़ावा देगी? ऑप्शन दिए चारों फ्रेंड्स। तो इसका राइट आंसर आपका ये वाला, दूसरा वाला। अगला। तरुण भारत संघ एक ऐसी संस्था है जो जल के संरक्षण के लिए कार्य करती है। इस संस्था के प्रधान निम्न में से एक है। सही विकल्प का चुनाव कीजिए। ऑप्शन दिए हैं चारों। तो इसका राइट आंसर निकलेगा फ्रेंड्स आपका ये वाला, राजेंद्र सिंह। अगला। भूमिगत जल के स्तर की क्षीणता का मुख्य कारण क्या है? सही उत्तर का चुनाव कीजिए। ऑप्शन दिए हैं चारों। तो इसका राइट आंसर निकला है आपका ये वाला, बच्चों का आवरण कम होना। अगला। निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर ईवीएस का एक थीम है? ऑप्शन दिए हैं चारों। तो मैंने इस आंसर निकाला है, तो आपका ये निकला है ये वाला, हम चीज़ों को कैसे बनाते हैं और करते हैं। ठीक है, अगला। जल में वस्तुओं की घुलनशीलता का अवलोकन करने में एक क्रियाकलाप ईवीएस की अध्यापिका मीरा अपने छात्रों से चीनी, नमक, नींबू का रस, हल्दी, आटा आदि लेने के कहते हैं। छात्रों से ये सब चीज़ लेने कर आने के लिए कहने का सर्वोत्तम कारक क्या है? ऑप्शन दिए हैं चारों, और इसमें से ऑप्शन देखने कौन कौन से बेटर हो सकते हैं। तो मैंने इसका एनालिसिस किया, इसका राइट आंसर निकाला, तो मेरा तो ये वाला निकला, तीसरा वाला, केवल सी और डी बस, बाकी के मुझे गलत लगे। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा रेल मार्ग कौन सा है? ये वाला, मतलब चारों दिए हैं, सबसे बड़ा रेल मार्ग बताना। ठीक है, तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन ये वाला, तो पूछा है तो अच्छा ही पूछा है। ठीक है, नौका डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी, यही सबसे बड़ा है। ठीक है, रेल मार्ग भारत का सबसे बड़ा। जो रंग चित्र किसी कथा का चित्रण करते हैं जिनमें केवल प्राकृतिक रंगों का उपयोग किया जाता है, उस चित्रकला को चित्रकाठी कहते हैं। चित्रकला सम्मिलित है, किस जगह से सम्मिलित है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर मैंने निकाला नहीं है, मैं डाउट में हूँ, आप देख लेना। ठीक है, नेट पर सर्च कर लेना। ठीक है, मैंने नहीं किया है। अगला। जो भोजन हम खाते हैं उसका शरीर के अंदर क्या होता है? कक्षा 5 के विद्यार्थी से इस विषय पर चर्चा करने के लिए शिक्षक ने कहा। शिक्षक का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन दिए चारों। तो इसका राइट आंसर मैंने निकाला तो मेरा तो ये निकला, ये चीज़ों के तीनों सही लगे मुझे, तो ये नहीं। ईवीएस की पाठ्य पुस्तकों में कहानियों एवं वर्णन का उपयोग करने का सबसे उपयुक्त कार्य निम्न में से कौन सा है? ऑप्शन दिए हैं चारों। तो इसका राइट आंसर निकला मेरा दूसरा वाला। निम्नलिखित में से कौन सा मिजोरम का सबसे प्राचीन नृत्य रूप है? ऑप्शन दिए हैं चारों। तो इसका राइट आंसर निकला हमारा तीसरा वाला, चेरावन नृत्य। रोनाल्ड रोस को कहानी पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों में स्थान दिया गया, इसे स्थान देने का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन दिए तीनों। तो इसमें से बताना कौन सा बेटर आंसर है, इसमें से मतलब कौन कौन से सही है, या तीनों सही है, कौन कौन से सही हैं। ठीक है, तो बताना है। तो तीनों ही सही दिखाई दे रहे हैं सभी को। शिक्षक द्वारा पूछे गए प्रश्नों के उत्तर के लिए निम्न में से कौन सी युक्तियाँ विद्यार्थियों के आकलन के लिए सही हैं? ऑप्शन दिए हैं तीनों, इनमें से देखना कौन से आंसर सही हैं। तो मैंने आंसर दिया इसका, तो ये लिया बी और सी केवल। ठीक है, ये वाला। अगला।
निम्न में से किस आवृत्ति का मूल्यांकन ईवीएस के सीखने सिखाने के लिए उपयुक्त है? ऑप्शन दिए हैं चारों। तो मेरा आंसर निकला है ये वाला प्रतिमा, तीसरा वाला। धरती पर अलवड़ जल की उपलब्धता बहुत कम है। कुल उपलब्ध अलवड़ जल की निम्न में से किस सर्वाधिक प्रतिशत कुल अलवड़ जल की मात्रा है? ऑप्शन दिए हैं चारों। तो इसका राइट आंसर निकलेगा आपका ये वाला, ग्लेशियर हिमनदी। ठीक है, अगला। निम्न में से प्राथमिक स्तर पर ईवीएस की पाठ्य पुस्तकों की सबसे उपयुक्त विशेषता क्या है? ऑप्शन दिए हैं चारों। तो इसका राइट आंसर आपका दूसरा वाला, सामाजिक उपस्थिति रूढ़िवाद धारणाओं पूर्वाग्रह पर ध्यान केंद्रित किया गया है। अगला। कल्पना चावला एक भारतीय मूल के अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री का निधन अंतरिक्ष यान में किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन दिए हैं चारों। तो मेरे हिसाब से लगभग सभी का आंसर ये सही होगा, 2003 में। अगला। कई स्थानों पर अम्ल वर्षा जलीय विविधता को प्रभावित कर रही है। अम्ल वर्षा निम्न में किन प्रमुख रसायनों का कारण हो सकती है? ऑप्शन दिए हैं चारों। तो नाइट्रिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक है, NaHNO3 और H2SO4। अगला। निम्न में से जल के विषय में कौन सा सही नहीं है, ये पूछा है। ऑप्शन दिए हैं चारों। तो इसका राइट आंसर आपका ये वाला, इसमें विभिन्न पदार्थों को घुलने की क्षमता है। ठीक है, अगला। 20 प्राथमिक स्तर के ईवीएस के पाठ्यचर्या के अनुसार विद्यार्थियों को हमारे देश के कुछ सामाजिक मुद्दों के प्रति संवेदनशील बनाया जाता है। ठीक है, और पहचान करें कि निम्न में किन सामाजिक मुद्दों को पाठ्यचर्या में लिया गया? ऑप्शन दिए हैं चारों। तो इसका राइट आंसर आपका निकला है ये वाला, दूसरा। अगला। रीता अपने नौकरी वाले माता पिता, छोटे भाई, दादा दादी, चाचा यानी कि इस प्रकार की व्यवस्था को कहते हैं? ऑप्शन दिए हैं। तो क्या कहते हैं? आपने पढ़ लिया होगा क्वेश्चन। वैसे मेरा ज़्यादा पढ़ने से वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही है। ठीक है, तो मैं जल्दी बता रहा हूँ, देख लो आप, आंसर देखना है ना आपको। तो इसका राइट आंसर ये वाला, चौथा वाला। ठीक है। कक्षा 4 के अध्यापक आयान एक संग्रहालय की यात्रा का आयोजन करते हैं। इस क्षेत्र में भ्रमण में से कौन से प्रक्रियात्मक कौशलों का प्रोत्साहन मिलेगा? ऑप्शन दिए हैं चारों। तो इसका राइट आंसर आपका ये वाला, संप्रेषण चरों की पहचान। अगला। वैश्विक महामारी के समय डॉक्टरों ने विटामिन सी से भरपूर भोजन करने के लिए मात्रा बढ़ाने के लिए कहा, क्योंकि? ऑप्शन दिए हैं चारों। तो इसका राइट आंसर निकलेगा आपका ये वाला, ठीक है, दूसरा वाला। पहने चपटे एवं चौड़े आगे के दांतों वाले पशुओं की भोजन के लिए निम्न के प्राथमिक भिन्न होती है। ये पशु निम्न में से कौन सी खाद्य संबंधी प्राथमिक चुनेंगे? ऑप्शन दिए हैं चारों। तो इसका राइट आंसर निकला है 26 का पहला, घास एवं शाक। पक्षी विभिन्न प्रकार के घोंसले बनाते हैं। घोंसले बनाने के लिए विभिन्न स्थानों का चुनाव करते हैं। इनमें से कौन से पक्षी के पेड़ के तनों में अपने घोंसले हैं? ऑप्शन दिए हैं चारों। तो इसका राइट आंसर आपका ये वाला, बसंत गौरी बारबेट। ठीक है, अगला। जो पौधे खारे जल वाले क्षेत्रों में उगते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? ऑप्शन दिए हैं चारों। तो इसका राइट आंसर आपका ये वाला, लवण मध्योवित एलोफाइट। थीम यात्रा में बचेंद्री पाल के पर्वतारोहण के अनुभवों को वर्णन में सम्मिलित किया गया। इन्हें सम्मिलित करने के लिए क्या कारण हो सकते हैं? ऑप्शन दिए हैं ये। इसमें बेटर आंसर ढूंढने कौन से सही हैं या सभी सही हैं। ठीक है, तो आपके ए बी डी सही है और सी गलत है। ठीक है, अगला लास्ट क्वेश्चन सेशन का। निम्नलिखित में से वाक्यों में से इकाई योजना के लिए सबसे उचित विशेषता पहचानिए। ऑप्शन दिए हैं चारों फ्रेंड्स। तो इसका राइट आंसर देखा जाए तो इसका राइट आंसर आपका ये वाला, तीसरा वाला। ठीक है, तो अगला सेशन स्टार्ट करते हैं, लैंग्वेज फर्स्ट हिंदी। ठीक है, पैराग्राफ इन्होंने छांट लिए क्वेश्चन पहले से ही, आपने तो छांट लिए होंगे पहले से। पैराग्राफ में कह रहा है, गद्यांश के अनुसार अपने अंतर्मन को किस प्रकार प्रकाशित किया जा सकता है? ऑप्शन दिए हैं चारों। तो इसका राइट आंसर आपका ये वाला, कर्म की शक्ति को पहचान कर। ठीक है, अगला।
कर्म से किस्मत को भी बदला जा सकता है। निम्नलिखित शब्द के स्थान पर कौन सा विकल्प उपयुक्त होगा? ऑप्शन दिए हैं चारों। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ये वाला, भाग्य। ठीक है, ऑप्शन दूसरा। कर्मठता शब्द है, ऑप्शन दिए हैं चारों। कर्मठता शब्द क्या है? तो विशेषण है। ठीक है, गद्यांश के अनुसार भाग्य परिवर्तन के लिए अनिवार्य है, ऑप्शन दिए हैं चारों। इसका राइट आंसर आपका ये वाला, कर्म के प्रति निष्ठा। व्यक्ति को महान बनाने में किसकी भूमिका महत्वपूर्ण होती है? ऑप्शन दिए हैं चारों। उसके कार्यों की। ठीक है, अगला, गद्यांश में दुनिया के किस रूप का चित्रण हुआ है? ऑप्शन दिए हैं चारों। तो गद्यांश में दुनिया के किस रूप का चित्रण हुआ है? छठवें का, कर्म प्रदान का। ठीक है, अगला, यहाँ जैसा बोओगे वैसा काटोगे, इससे इसका तात्पर्य क्या है? ऑप्शन दिए हैं ये। तो आपका आंसर निकला है जैसे कर्म होंगे वैसा ही परिणाम मिलेगा। ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर यही है। ठीक है, उन्नति का विलोम क्या है? ऑप्शन दिए चारों। तो इसका पहला आंसर है। ठीक है, अगला, किसी दूसरे के जीवन के साथ जीने से तात्पर्य है, ऑप्शन दिए हैं ये वाले। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका दूसरों पर निर्भर होकर जीना। अगला, अगला पैराग्राफ, कवि ने धरती को किसान की धरती क्यों कहा? ऑप्शन दिए हैं ये वाले। तो मैंने आंसर निकाला है, तो इसका निकला है मेरा दूसरा वाला, किसान धरती पर अथक परिश्रम करता है। अगला, अपने तन की खाद मिलाकर मिट्टी को जीवित रखता है, पंक्ति में रेखांकित अंश से आशय क्या है? ऑप्शन दिए हैं ये वाले। तो मैंने निकाला था ये, अत्यधिक परिश्रम करना। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा लयात्मक शब्दों का उदाहरण है? ऑप्शन दिए हैं ये, लयात्मक। ठीक है, इसका आंसर आपका ये वाला, अपना सपना। ठीक है, किसान अपना जीवन किस में लगा रहा है? तो किस में लगा रहा है किसान अपना जीवन? तो वो लगा रहा है आपका मिट्टी की पहचान करने में। ठीक है, कौन सा शब्द इनमें से भिन्न है? सपना, ये भिन्न है। ठीक है, किसान का जीवन किस पर आधारित है? इसमें ऑप्शन दिए हैं। ठीक है, किस पर जीवन आधारित है किसान का? मिट्टी की महिमा गाने पर। ठीक है, दूसरा वाला, मातृभाषा आधारित बहुभाषावाद क्या है? ऑप्शन दिए हैं ये वाले चारों। तो मैंने इसका आंसर छांटा तो ये वाला निकला था मेरा, पहला वाला। ठीक है, अगला, निम्नलिखित में से कौन सा उपागम शिक्षार्थियों को अच्छा लेख लिखने के लिए भिन्न चरणों को समझने का अवसर देगा? तो कौन सा समझने का अवसर देगा? 17 वाले में, लेखन का प्रक्रिया उपागम। ठीक है, अगला, एक अध्यापक कक्षा में वस्तुओं के ऊपर वस्तु का नाम शिक्षार्थी की भाषा अंग्रेजी तथा शिक्षार्थियों द्वारा जानी गई अन्य भाषाओं में लिखती है। यहाँ पर अध्यापक क्या करने का प्रयास कर रही है? ऑप्शन दिए हैं अध्यापक। तो इसका आंसर देखा जाए तो दोस्त इसका निकला है आपका चौथा वाला, कक्षा में भाषा समृद्ध परिवेश सर्जित कर रही है। ठीक है, एक अध्यापक अपनी कक्षा में विभिन्न समूहों को 10 समूहों का एक समूह देती है। वह ऐसे समूह शब्द ढूंढने के लिए कहती है जो शब्द से समानता रखते हैं और नया शब्द बनाने के लिए उनके आगे उपसर्ग या पीछे प्रत्यय जोड़ा जा सके। इसे क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर देखा जाए तो यह निकला, थीम विषयक शब्द संपदा। ठीक है, अगला, एक अध्यापक कक्षा में समूह कार्य जोड़ों में कार्य और रोल प्ले करवाती है और आकलन के लिए शिक्षार्थियों को अवलोकन करती है। आकलन संबंधी गतिविधियों को क्या कहा जाता है? ऑप्शन दिए हैं ये वाले। तो इसका आंसर आपका कक्षा कक्ष आकलन। ठीक है, दूसरा वाला,
बोली से क्या तात्पर्य है? ऑप्शन दिए हैं ये वाले। तो पहला वाला आंसर इसका सही है, ठीक है। अगला अगला जब शिक्षार्थी पहली बार विद्यालय आते हैं तो उन्हें मातृभाषा की भरपूर समझ होती है। अध्यापक अंग्रेजी या किसी अन्य भाषा की कक्षा में शिक्षार्थियों की मातृभाषा इस्तेमाल कैसे कर सकती है? ऑप्शन दिए हैं ये वाले। तो इसमें से राइट आंसर देखा जाए तो इसका राइट आंसर निकला है मेरा, अध्यापक बच्चों के अच्छे अनुसार इस्तेमाल कर सकने की अनुमति दें और वे स्वयं भी भाषा बोल सकते हैं। अगला, व्याकरण सीखने से क्या आशय है आपका? ऑप्शन दिए हैं ये वाले। तो क्या आशय है व्याकरण सीखने से? अर्थ में संदर्भ प्रयोग करना सीखना, ऑप्शन तीसरा। अगला, किसी पाठ्य सामग्री की प्रामाणिकता से क्या तात्पर्य है? ऑप्शन दिए हैं ये वाले। तो मैंने आंसर निकाला है 24 का, तो ये निकला है पहला वाला, ठीक है। त्रुटियों से क्या अभिप्राय है? ऑप्शन दिए हैं चारों। तो त्रुटियों से अभिप्राय आपका त्रुटियां सीखने के संकेतक हो रहे हैं, ठीक है। शिक्षा नीति, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 शास्त्रीय भाषाओं के अध्ययन की अनुशंसा किस रूप में करती है? ऑप्शन दिए हैं ये वाले। तो इसमें से आपका बेस्ट आंसर है तो ये वाला है, चौथा वाला। भाषा अंतर ट्रांस लैंग्वेज किसे क्या तात्पर्य है? ऑप्शन दिए हैं चारों। तो आपका राइट आंसर है दूसरा वाला, ठीक है। अगला, जिन शब्दों को हम सुनते और पढ़ते हैं और फिर उनकी पहचान करते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? तो ये कहते हैं, ठीक है, ग्राम शब्द शब्द संपदा, ठीक है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा पठन शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? ऑप्शन दिए हैं चारों। तो ये वाला सही है, ठीक है, चौथा वाला। कक्षा 5 की एक अध्यापक 5 या 6 शब्दों वाले 5 वाक्यों को श्रुतलेख करवाती है। वह 2 बार वाक्य पढ़ती है और शिक्षार्थियों को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए कहती है और बोले गए वाक्यों को लिखने के लिए कहती है। यहाँ पर अध्यापक श्रवण के किस उपागम का प्रयोग करना चाहती है? ऑप्शन दिए हैं चारों। तो इसका राइट आंसर आपका ये वाला, श्रुतलेख उपागम, चौथा वाला इसका राइट आंसर, ठीक है दोस्तों। यहाँ से आपका खत्म होता है सेशन। अब लैंग्वेज सेकंड करते हैं, ठीक है। लैंग्वेज सेकंड आपका इंग्लिश से स्टार्ट होता है यहाँ से, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं लैंग्वेज। तो ये कह रहा है इसमें से कौन से मतलब एरर है? द डॉक्टर एडवाइज मी टू बी अवॉइड फैटी फूड्स सच दैट केक्स द बर्गर्स। तो मैंने देखा इसमें राइट आंसर आपका, तो ये लिख रहा था पहले का पहला, ठीक है। अगला, विच ऑफ द पार्ट ऑफ स्पीच इज द अंडरलाइन वर्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस? इंडिया इज ऑल्सो कॉस्ट competitive it to its poor is in वेस्टर्न कंट्री। तो अंडरलाइन वर्ड इसमें तो ढंग से हमने देखा नहीं ढंग से, इसलिए आप देख लेना अपने हिसाब से आंसर। मैंने इसका आंसर अभी नहीं लगाया, ठीक है। अगला, व्हाट अकाउंट्स फॉर द फास्ट ग्रोथ ऑफ इंडियन हेल्थ केयर सेक्टर? ऑप्शन दिए हैं ये वाले। तो इसका राइट आंसर मैंने निकाला है, तो इसका राइट आंसर निकला है आपका ये वाला, क्वालिटी ट्रीटमेंट एंड लेबोरेटरी एक्सपर्ट पब्लिक एंड प्रोवाइड प्लेयर्स, ठीक है। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज मोस्ट अपोजिट इन मीनिंग टू द वर्ड लार्ज इज यूज्ड पैरा 3 ऑफ द पैसेज? ऑप्शन दिए हैं चारों। तो लार्ज मतलब स्मॉल हो जाएगा ना, छोटा बड़ा। Which of the following words is similar meaning to the verb bricks is used para 1 of the passage? ऑप्शन दिए हैं चार। आपका निकला है ये वाला, चौथे का दूसरा। वो पांचवें का आपका ये वाला, ये कौन सा है पांचवें का? विच ऑफ द ब्रिक्स पूछ रहा है, पैरा 1 पैसेज, तो ये सही हो जाएगा फास्ट, ठीक है। अगला,
चौथे का मैंने कौन बताया था आपको, स्मॉल बताया था ना, सही है इसका, ये भी सही है। अगला, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ए, ऑप्शन ए कह रहा है प्राइवेट हेल्थ केयर सेक्टर इज प्लेइंग इन एन इम्पोर्टेंट रोल इन पॉपुलेशन कंट्रोल, मेडिकल टूरिज्म इज ए फास्ट ग्रोइंग सेक्टर इन इंडिया। ऑप्शन दे रहा है ये, और कौन से सही है ये बताता है, ये सही है, कौन सा सही नहीं है, कौन सा गलत है, ठीक है। तो 6 में इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ये वाला, ए इज फॉल्स बी इज ट्रू, यानी पहला सही है, ए गलत है और बी सही है, ठीक है। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अकॉर्डिंग टू द पैसेज, यानी कौन सा सही नहीं है पैसेज के अनुसार। ऑप्शन, द पॉपुलरिटी ऑफ इंडियन हेल्थ केयर सेक्टर इन द वर्ल्ड हेल्थ केयर मार्केट इज ड्यू टू। तो इसका राइट आंसर आपका फ्रेंड्स ये वाला, तीसरा वाला। अगला, द पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम प्रोवाइडेड्स बेसिक हेल्थ केयर फैसिलिटी। ऑप्शन दिए हैं ये वाले, तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स ये वाला, रूरल एरियाज, ठीक है। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज मोस्ट अपोजिट इन मीनिंग टू द वर्ड ग्लूमी इज एज टू पैरा इन थ्रो पैसेज। ग्लूमी का वर्ड पूछ रहा है, अपोजिट। तो इसका राइट आंसर निकाला है मैंने, तो यह निकला है नंबर का चीरफुल, ग्लूमी का चीरफुल। अकॉर्डिंग टू द ऑथर हैप्पीनेस स्माइल्स ऑन पीपल हु आर। ऑप्शन दिए रहा है चारों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा तीसरा वाला, कंटेंट इंडस्ट्री एंड कंपोजिनेट, कंपेसिनेट। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स मीन द सेम एज एनकम्बर्ड एज यूज्ड इन पैरा 2 ऑफ द पैसेज। ऑप्शन दे रहा है इसमें से, इसका अर्थ क्या है, एम एनकम्बर्ड का, कम्बर्ड का, इसके आंसर क्या है, इसका है चीयरफुल, चीरफुल, ठीक है। द ऑथर सीम टू बिलीव दैट लक इज फोर्स विच इज। ऑप्शन दे रहा है ये वाला, तो इसका आंसर निकाला है हमने, तो ये निकला गवर्नड बाय इट्स ओन लॉज। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स डिस्क्राइब द ऑथर ऑफ द पैसेज, द ऑथर इज। ऑप्शन दे रहा है ये, तो इसका द ऑथर इज हो जाएगा आपका ये वाला, एक कंटेंट पर्सन। अगला, द ऑथर एडवाइजेज पीपल हु आर डाउन ऑन देयर लक टू। ऑप्शन दे रहा है चारों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका वर्क हार्ड एंड ट्रस्ट प्रोविडेंस। इसमें एरर बताना है इस पार्ट में, तो कौन से पार्ट में एरर है, तो इस पार्ट में एरर आपकी ये वाले में, ठीक है। अगला, यानी सी कौन से में, इसमें, तो तीसरा आंसर हो जाएगा, ठीक है, तीसरा वाला। व्हाट इज अरेंजमेंट विद लैंग्वेज। ऑप्शन दिए हैं चारों, तो 16 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ये वाला, टीचर्स वर्क विद लर्नर्स फॉर लैंग्वेज लर्निंग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू ऑफ लैंग्वेज लर्निंग एंड एक्सटम। ऑप्शन दिए हैं ये वाले, इसका राइट आंसर है ये वाला, सेकंड वाला, ठीक है। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग कुड यू प्लेस एज द मोस्ट suitable असेसमेंट टास्क फॉर लर्नर एबिलिटी टू डेवलप स्पीकिंग कम्युनिकेशन स्किल्स। ऑप्शन दिए हैं ये वाले चारों, तो इसका आंसर प्लेइंग करेक्टर इन ए रोल प्ले, ठीक है। अगला, मूविंग फॉर मीनिंग टू फ्रॉम इन ग्रामर लर्निंग इज। खाली ऑप्शन दिए हैं, तो इसका आंसर निकलेगा आपका पहला वाला, ठीक है। अगला, लैंग्वेज इज खाली गए, ऑप्शन दिए हैं ये वाले, तो लैंग्वेज क्या होता है, तो इसका आंसर निकलेगा आपका ये वाला, लैंग्विस्टिक अरेंजमेंट, ऑप्शन पहला। विच ऑफ द फॉलोइंग असाइनमेंट फॉर लर्निंग। ऑप्शन दिए चारों,
तो इसका राइट आंसर आपका ये वाला तीसरा वाला, ठीक है। चिल्ड्रन स्क्राइबल ऑन वॉल्स, फ्लोर्स एंड पेपर ड्यूरिंग द अर्ली ईयर्स दिस खाली जगह है, ऑप्शन दिए हैं चारों। तो इसका राइट आंसर आपका इज लैंग्वेज लर्निंग, ठीक है। अगला, ए टीचर डेमोन्स्ट्रेट इन क्लास how I how to write the letters of the alphabet. She describe where to start and how to move for writing the letters of the alphabets. What does she try to make her learners understand? ऑप्शन दिए हैं चारों। तो इस 23 का आंसर हमने निकाला है ये वाला, राइटिंग स्किल्स, ठीक है, पहला वाला। अगला, ए क्लासरूम इज इन प्राइमरी क्लास हैज कार्टून बुक्स, स्मॉल बुक्स ऑफ 10 पेजेस विद लॉट्स ऑफ illustration and newspapers for learners to read and when get time what does the classroom attempt to do there. तो इसका राइट आंसर आपका ये वाला दूसरा, डेवलपिंग रीडिंग हैबिट्स फॉर लर्नर्स, ठीक है। What is the structure of school education as recommended by the National Education Policy 220, ठीक है। तीन ऑप्शन दिया है ये यार, तो ये तो सभी ने कर लिया होगा, 5 3 3 4 25 का पहला, ठीक है। ए टीचर क्लास ऑफ सेकंड थर्ड क्लास वाइल टीचिंग हर लर्नर्स ऑब्जेक्टिव आस्क हर लर्नर्स टू लिस्ट बट विच डिस्क्राइब पर्सन और थिंग्स इन द गिवन सेंटेंस थ्रू डिस्कशन विद पीरी व्हाट इज द वे टीचिंग वोकैबुलरी नॉन एज, ऑप्शन दिए हैं ये चारों। तो 26 का आंसर हो जाएगा ये वाला, वोकैबुलरी इन कंटेंट। अगला, जीवा रीड्स ए टेक्स्ट लुकिंग फॉर सम स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन व्हाट इज द रीडिंग नॉन एज, ऑप्शन दिए हैं चारों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ये वाला दूसरा वाला, स्कीमिंग, ठीक है। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट इज ट्रू लर्नर्स लैंग्वेज, लैंग्वेज में मतलब समेत कौन सा नहीं है इसमें, तो ऑप्शन दे रहा है भाषा समेत। तो इसका आंसर आपका मदर टंग फैसिलिटी इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल्स, ठीक है। अगला, व्हाट इज प्रोडक्टिव वोकैबुलरी, कौन से हैं प्रोडक्टिव वोकैबुलरी, तो इसका आंसर निकाल दिया तो आप ये निकलेगा, वर्ड्स दैट वी यूज इन राइटिंग एंड स्पीकिंग। अगला, विच अप्रोच टू राइटिंग कुड बी स्टेटेड एज लर्निंग टू राइट बाई राइटिंग, ऑप्शन दिए हैं ये चारों। तो इसका राइट आंसर आपका इमिटेटिंग समवन्स राइटिंग्स, इसका राइट आंसर यही है, ठीक है। तो सेशन यहाँ से ख़त्म होता है पूरा पेपर। और अगर हमारे चैनल आप नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हर पेपर के यहाँ पर सॉल्यूशन मिलने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का।